नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिलानी पॉइंट में। दोस्तों, करेंट अफेयर के इस क्लास में हम देखेंगे बीते जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो करेंट अफेयर के इस क्लास को बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की बात कर रहा है कि एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार के रूप में किसका नाम दिया है, तो ध्यान में रखिएगा सीपी राधाकृष्णन। ये नाम याद करने में उतना दिक्कत नहीं होगा। सीपी राधाकृष्णन ये कहाँ के हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु के हैं। 2 बार ये बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। फिलहाल कई बार ये राज्यपाल रहे कहाँ के, झारखंड के, तेलंगाना के भी, और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। फिलहाल वर्तमान में बात करें तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो एनडीए की तरफ से क्योंकि इनका नाम दे दिया गया है, इतना तो जानते हैं कि सत्ताधारी अभी कौन है, एनडीए ही है। एनडीए की सत्ता है तो नॉर्मली चांसेस किनका ज़्यादा बन जाता है कि एनडीए का ही जो कैंडिडेट है वही जीतेगा। तो इसलिए अभी से ही देख लिए हम लोग, क्योंकि न्यूज़ में ये भी चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, उपराष्ट्रपति क्योंकि हाल फिलहाल में इन्होंने इस्तीफा दिया, जगदीप धनखड़ ने। ठीक, कौन सा आर्टिकल के तहत, 67A के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है। एनडीए के पास अभी हम लोग जान लेते हैं इतना वोट है, कितना है, 427 वोट है टोटल। तो इतना वोट होने के साथ ये आराम से जीत जाएगा। ठीक, 782 में से कितना है, 427 वोट ऑलमोस्ट इनका ही है। तो लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि जीत जाएगा। ठीक, क्योंकि चुनाव का तिथि का ऐलान भी कर दिया गया है उपराष्ट्रपति के लिए, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है, ट्रंप और पुतिन की शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई। मतलब हाल फिलहाल में हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि अलास्का में हुई। ये यूएसए का पार्ट है, पहले रसिया का था, फिलहाल यूएसए के पास है। नेक्स्ट कहाँ पे होगा, तो रूस के मॉस्को में ही होगा। ठीक, नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि 3 चरणों में ये बैठक खत्म होगी। एक पहला तो हो चुका है अलास्का में, दूसरा वाला मॉस्को में होगा। ठीक, चलिए इस बात को भी जान गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, 12वें पुरुष एशिया कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया कप हॉकी का शुभांकर चांद है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका शुभांकर चांद है। यह 19 से 27 सितंबर के बीच राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार में हो रहा है। नीतीश कुमार ने चैंपियनशिप के लोगो, शुभांकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। सारा का सारा कथन सही है। तो उपरोक्त के सभी कथन सही हैं, ये हम लोग मान के चलते नहीं, मतलब सही ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं हम लोग कि 12वें पुरुष एशियाई हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे, बिहार के राजगीर में। ठीक, यहाँ पे खिला, इसका शुभांकर क्या है, चांद है। चांद इन वजह से उनको रखा गया। इसका उद्घाटन भी किसने किया, नीतीश कुमार ने किया है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, इससे भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हम लोगों ने हासिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, विश्व मानव रोबोट खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। पहली बार हो रहा है, ये पहला संस्करण है। कहाँ पे, बीजिंग में हो रहा है। चीन का राजधानी बीजिंग में किया जा रहा है विश्व मानव रोबोट खेल का आयोजन। चलिए, ये भी महत्वपूर्ण बात ही था, इसीलिए हम लोगों ने इसी भी देख लिया। ठीक, ये क्या है कि इसका पहला संस्करण है, इस बात को भी हम लोग जान गए। इसमें 26 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेगा। 500 प्लस मोनो रोबोट शामिल किए गए हैं इसमें। इस खेल में सब अपना अपना रोबोट का इसमें दिखावा करेगा, कौन सा कितना महत्वपूर्ण है या कौन कितना स्मार्ट है। उसके बाद कह रहा है कि ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 2025 फुटबॉल 50 में से 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है। ठीक, 50 फुटबॉल क्लब में से 2025 की रिपोर्ट में जो 50 फुटबॉल क्लब का नाम आया है, उसमें से सबसे अमीर की बात कर रहा है। सबसे अमीर कौन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, रियल मैड्रिड सबसे 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे एमपी बोर्सियाला, 3 पे मैनचेस्टर सिटी, उसके बाद 4 पे विलरपूल। इसका नेटवर्थ भी बता दिया गया है कि 1.91921 बिलियन करोड़ है। समझ गए, इतना पैसा है। तो हम लोगों ने देख लिया ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 में से टॉप पे कौन है, रियल मैड्रिड है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फ्लूमेरिया गार्डन, बरगद ग्रो और बैडलिंग ब्रुक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तीनों जो पार्क है, तीनों का उद्घाटन एक साथ किया गया नई दिल्ली में। अमृत वाटिया जो मुगल गार्डन था ना राष्ट्रपति भवन में ही, उसी का नाम चेंज, मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था बीच में, अमृत वाटिया। तो उसी में यानी कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ही है सारा का सारा पार्क का उद्घाटन किया गया। फिलहाल ये खुला हुआ है सब आम आदमी के लिए, लेकिन किया गया राष्ट्रपति भवन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
कह रहा है क्या, 19वें चंद्रमा 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स की सूची 2005 में शीर्ष स्थान पे कौन है। एक पे माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरे पे न्वीडिया है, तीसरे पे एप्पल है, चौथे पे अमेजन है। सारा का सारा अमेरिकी कंपनी है, ठीक। एक भी चाइनीज़ कंपनी इस पे टॉप पे नहीं आया। यानी बेसिकली ये मार्केट कैप्चर किया हुआ कौन ज़्यादा है उसका ये लिस्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट अभी भी नंबर 1 पे है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है किस देश ने वेनेरा डी मिशन लॉन्च किया। वेनेरा डी मिशन रूस ने लॉन्च करने की घोषणा की है, किया नहीं है फिलहाल, क्योंकि वेनेरा डी मिशन देखिए प्रस्तावित वर्ष कितना है, 2034 से 36 के बीच करेगा। मतलब अभी ये शुरू करने जा रहे हैं, 2026 से ये कार्य प्रारंभ करेंगे। रूस का स्पेस सेंटर का नाम क्या है, रोस्कोमोस, ठीक। ये भी देख लिए हम लोग। 8 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। चलिए 9वां पे देखते हैं हम लोग क्या है कि किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित बैठक, कह रहा है AI संचालित बैठक विवरण तैयार करने के लिए उपकरण सभासार का शुभारंभ किया। AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित बैठक के विवरण तैयार करने के लिए, मतलब बैठक का जो भी समरी आएगा उसको तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्री जो कि हमारे राजीव रंजन यानी लल्लन सिंह हैं बिहार से, तो इन्होंने ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला एक AI से संचालित बैठक का जो समरी है वो तैयार करने के लिए पंचायत में लॉन्च किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है खैर। उसके बाद देखते हैं कह रहा है क्या, 10 नंबर पे 1800 करोड़ रुपये की विनिर्माण परियोजना के लिए भेल रेल हब की आधारशिला किसने रखी है। बेसिकली ये तो अश्विनी वैष्णव का काम था, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया है, किसने आधारशिला रखी है, राजनाथ सिंह, जो कि हमारा बॉर्डर का काम देखने के लिए इनका काम है, लेकिन फ़िलहाल ये रेल का देख रहे हैं, ठीक। सुरक्षा मंत्रालय इनके अंडर में है। बेमेल रेल हब के बारे में भारतीय अर्थमोटिव रिलेटेड इसका पूरा है, और ये इसको रेल का ब्रह्मा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में इसका अनावरण किया गया है। 5000 लगभग रोजगार सृजन करेगा। वंदे भारत या मेट्रो, ये सारा का सारा चीज़ों का कोच भी यहीं पे निर्माण होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 10 प्रश्न भी आज के भी देख लिए। इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे तो 5-7 मिनट में हमारा 10 प्रश्न आराम से सोल्व हो जाता है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।